हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबू रखी। इस शायरी को बेबाकी से संसद में पढ़ने वाले एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और सलाहकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर भारत के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। मनमोहन सिंह जी का जन्म भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद श्री सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। इस बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। 1987 तथा 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। कांग्रेस के शासनकाल में 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना जाता है गया। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा होगा। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1998 से 2004 में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रथम बार 72 वर्ष की उम्र में 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरंभ किया, जो अप्रैल 2009 में सफलतापूर्वक पूर्ण हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पुनः विजयी हुआ और सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। सिंह जी की 2 बार बाईपास सर्जरी हुई थी। दूसरी बार फरवरी 2009 में विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनकी शल्य चिकित्सा की थी। सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम जी को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया भी था। लेकिन 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, परंतु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका या अन्य देशों को उठाना पड़ा। 26 नवंबर 2008 को देश
की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला किया था। दिल दहलाने देने वाली उस हमले में देश को हिला कर रख दिया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शिवराज पाटिल को हटाकर पी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी थी और प्रणब मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बनाया गया था। 1985 में राजीव गांधी जी के शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ना तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुन लिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बना दिया था। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की चीज हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके बीमार एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियां विकसित की गई। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पे चल रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव जी को कटु आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था। आलोचक उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह जी या उन पर पूरा यकीन रखा। मात्र 2 वर्ष बाद ही उनके आलोचकों के मुंह उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे थे। इस प्रकार एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर थे का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। सन 1987 में पद्म विभूषण के अतिरिक्त भारत के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर सिंह को अनेकों पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं 2002 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का, 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1993 और 94 में एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया, 1994 का यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर दिया गया, 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का भी प्राप्त कर चुके थे। डॉक्टर सिंह ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। अपने राजनीतिक जीवन में वे 1999 से राज्यसभा के सांसद तो रहे ही 1998 तक 2004 की संसद में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 26 सितंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का दिल्ली के निगम बोध घाट पर
गणमान और उमड़े जन सैलाब के बीच तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। धार्मिक रस्में पूरी कर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। विनम्रता और सादगी के लिए जाने जाने वाले मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को देश हमेशा याद करेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स कर हमें बताएं और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।